अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में केदारनाथ जाना चाहते हैं तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं आप केदारनाथ तक कैसे पहुंचेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे आप रास्ते में और कौन कौन सी जगहों पर घूम सकते हैं जो कि बहुत प्राचीन और बहुत फेमस भी है और अति सुंदर भी है। इसके साथ ही कहां पर रुकना है ये सब भी आपको डिटेल में बताएंगे। आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के पहले वीक में केदारनाथ का कपाट ओपन होता है और फिर अक्टूबर के लास्ट वीक में नवंबर के फर्स्ट वीक में बंद हो जाता है। तो 2024 में कपाट ओपन भी हो चुका है और गर्मियों की छुट्टियां भी आने वाली हैं। तो आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं जाने के लिए तो चलिए हम लोग चलते हैं केदारनाथ की यात्रा पर। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं केदारनाथ लोग क्यों जाते हैं। क्योंकि केदारनाथ भगवान शिव जी को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही पवित्र स्थान है। इस मंदिर के चारों तरफ पहाड़ियां हैं और सभी बर्फ की चादरों से ढकी होती हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 3585 मीटर है। केदारनाथ मंदिर के पास से ही मंदाकिनी नदी भी बहती है। यहाँ पर कुछ लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग रील्स बनाने के चक्कर में वहां तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं केदारनाथ तक कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी करीब 230 किलोमीटर है, जहां तक पहुंचने में आपको करीब 6 घंटे का समय लग सकता है। आप ट्रेन से जा सकते हैं या फ्लाइट से जा सकते हैं और फिर हरिद्वार पहुंचकर आप किसी भी होटल में स्टे कर सकते हैं। वहां पर आपको शाम के समय हरि के पैड़ी पर गंगा आरती देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके बाद आप सुबह चेकआउट करके सीधे चले जाइए बस स्टैंड, जो कि हरिद्वार का बस स्टैंड है। वहां पर जाकर आप केदारनाथ के लिए बस पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट केदारनाथ तक नहीं ले जाएगा। आपको केवल गौरी कुंड तक ही बस मिलेगा। हरिद्वार के बस स्टैंड से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है केदारनाथ मंदिर। गौरीकुंड तक पहुंचने में आपको करीब 10 से 12 घंटे लगने वाले हैं। यहां पर पहुंचकर आप यहीं पर रात में होटल में रुक सकते हैं और इसके बाद अगली यात्रा का शुरुआत हम लोग सुबह से करेंगे। केदारनाथ बहुत ही ठंडा जगह है। वहां पर आपको ठंडी की सारी चीज़ें ले जानी होंगी। अगर आप अपने साथ नहीं ले गए हैं तो आपको गौरीकुंड में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहां से भी आप ले सकते हैं। अब आप गौरीकुंड से पैदल यात्रा करते हुए करीब 18 किलोमीटर आपको चलना होगा पहाड़ियों के माध्यम से। यहाँ से आप हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं, डोली भी ले सकते हैं। जैसा आपके पास बजट है उसके अनुसार से आपको काम करना होगा। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको पैदल यात्रा करते करते करीब 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और शाम तक आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप शाम को आरती में शामिल हो सकते हैं। आरती में शामिल होने के बाद नाइट स्टे करने के लिए बहुत से होटल आपको वहां पर मिल सकते हैं और अगली सुबह केदारनाथ के दर्शन करके पुनः उसी रास्ते से वापस भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक और दिन रुकना है तो वहां पर कुछ और विशेष जगह है, विशेष स्थल है जहां पर आप जाकर घूम सकते हैं, जैसा कि गांधी सरोवर। गांधी सरोवर केदारनाथ और कीर्ति स्तंभ की चोटी के तलहटी पर स्थित है, जिसको चोरावाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। यह केदारनाथ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आप सोनप्रयाग, गौरीकुंड मंदिर, वासुकी ताल भी विजिट कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही प्राचीन और दिव्य जगह है। तो चलिए अब बात करते हैं इन सब में आपका कितना खर्चा आने वाला है। तो अगर खर्चे की बात करूं तो कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये पर व्यक्ति
खर्चा आने वाला है, और ज़्यादा अगर आप खर्चा करना चाहते हैं तो आप 10,000 से ऊपर भी खर्च कर सकते हैं, जो कि आपके बजट पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।